नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दुनियापुर की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अना कहती है, रुक जाओ, मैं थक गई हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने साबित कर दिया तुम जानवरों में रहकर भी जानवर नहीं हो। अगर मर गई तो अफसोस नहीं होगा कि तुम पर एतबार करके मैंने गलती की थी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शामिर कहता है, साहब से मेरे रास्ते जुदा हो चुके हैं। अब मेरी और तुम्हारी मंजिल एक है। मरेंगे भी इकट्ठे तो जिएंगे भी इकट्ठे। मुझ पर भरोसा रखो, देर लगेगी मगर सब ठीक हो जाएगा। अना कहती है, कैसे ठीक होगा? ना तो मुझ पर मेरा बाप एतमाद करेगा और ना तुम पर तुम्हारा बाप। शामिर कहता है, हम उनकी दुनिया से दूर चले जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? अना कहती है, भरोसा ही तो किया है तुम पर। अना शामिर के कंधे पर अपना सर रख लेती है। उसे नींद आ रही थी। शामिर अना को देखता है, जितनी तुम बाहर से खूबसूरत हो उतनी ही अंदर से। मुझ पर तुम्हारा भरोसा हमेशा कायम रहेगा। दुनियापुर में अमन जरूर होगा। अना की आंख खुलती है। शामिर को कहती है, नींद आ गई थी। शामिर कहता है, सोते हुए तुम काफी पुरसुकून लग रही थी। अना कहती है, अब कहां जाएंगे? शामिर कहता है, साहब के आदमियों की नजर चारों तरफ है। हमारे लिए इस वक्त एसएचओ का घर सेफ हो सकता है, हमें वहीं जाना होगा। नौरोज आदम सख्त गुस्से में था। नवाब पीठ दिखाकर भाग गया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जबरदस्त कसाई का बेटा कहता है, सारी हवेली छान मारी है, नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। नौरोज आदम कहता है, और शामिर? जबरदस्त कसाई का बेटा कहता है, वो भी नहीं है। नौरोज आदम कहता है, तुम फिक्र मत करो, बचकर कहां जाएंगे। हर तरफ अपने आदमी फैला दो, जैसे ही उनकी खबर मिले गोली मार दो। शहबाज कहता है, और शामिर? नौरोज आदमी कहता है, उसे भी गोली मार दो। गद्दारों की माफी नहीं, चाहे वो मेरा बेटा हो या मेरी बेटी। मीर हसन बहुत गुस्से में था। कुछ नहीं बचेगा यहां, इंसान नहीं, यहां जल्लाद रहते हैं। इंसानों की कदर भेड़ बकरियों से भी कम है। मीर हसन अपने घर आता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अना और शामिर उसके घर होते हैं। शामिर कहता है, इस वक्त कहां जाते? इससे सेफ जगह हमें इस वक्त कहीं नहीं मिल सकती थी। साहब के आदमी चारों तरफ हमें ढूंढ रहे होंगे। मीर हसन कहता है, मेरा मशवरा है, अपने बाप के सामने पेश हो जाओ। यहां कानून भी वही है, अदालत भी वही है और जल्लाद भी वही है। मीर हसन कहता है, मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था। जब कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे तो तुम फौरन यहां से चले जाना। अगर नौरोज आदम को शक हो गया तो मेरे बीवी बच्चे मुश्किल में पड़ सकते हैं। इधर मीर हसन की बीवी कहती है, आप तो यहां अमन कायम करने आए थे, आप भी यहां के निजाम से डर गए। मीर हसन कहता है, डरा नहीं, मुहतात हो गया हूं। तुम्हें और अपने बच्चे को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। यहां इंसान नहीं, जल्लाद हैं और ये लोग इस निजाम के आदी हो गए हैं। मैं डीआईजी को कहकर अपना ट्रांसफर करवा लूंगा। मीर हसन की बीवी कहती है, ये दोनों भी तो बदल गए हैं ना। अगर इन्हें मौका मिल गया तो यहां अच्छाई की उम्मीद हो सकती है। अगर ये यहां से चले गए तो रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मेरा मशवरा है, अगर ये दोनों शादी कर लें तो शायद यहां के हालात बेहतर हो सकते हैं। कब तक यहां खून की होली खेली जाएगी? मीर हसन कहता है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाब के चारों बेटे इस जंग में मारे जा चुके हैं। हर कोई अपने लिए सोचता है। नवाब जान बचाकर भाग गया। नौरोज आदम का एक बेटा पहले ही नवाबों के हाथों मारा गया और दूसरे को खुद उसका बाप मारने की ठान चुका है। तो फिर यहां अमन कैसे कायम होगा? मीर हसन की बीवी कहती है, मैं फैसला कर चुकी हूं, ये दोनों जब तक चाहें यहां रहेंगे। ये दोनों इस इलाके के लिए उम्मीद की किरण हैं और मैं नहीं चाहती कि उम्मीद की किरण टूटे। मीर हसन कहता है, इसकी हमें भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। मीर हसन की बीवी कहती है, मैं तैयार हूं। इधर औरंगजेब नवाब की बीवी को कॉल करता है, मारे गए सब। नवाब की बेगम कहती है, नवाब फरार हो गया है। अना शामिर के साथ है। दोनों का इश्क सर चढ़कर बोल रहा है। वो अना को बचाने के लिए उसकी मौत के सामने दीवार बनकर खड़ा है। औरंगजेब कहता है, नवाब के आदमी तो वैसे भी सारे ही मारे जा चुके होंगे, तो बाकी का काम तुम कर दो। साहब खुद ही शामिर और अना को ढूंढकर मौत के घाट उतार देगा। इसके बाद इस पूरे दुनियापुर के हम मालिक होंगे। नवाब की बीवी कहती है, ऐसा ही होगा।
औरंगजेब कहता है इस वक्त नवाब को पनाह की जरूरत होगी, मैं तुम्हें उस आदमी का एड्रेस भेजता हूं, तुम नवाब को लेकर वहां चली जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। इधर जबरदस्त कसाई का बेटा अना और शाहमीर को ढूंढते हुए एसएचओ के घर दाखिल हो जाता है। शाहमीर खतरे को भांप जाता है और अना समेत अपना ठिकाना बदल लेता है। शाहमीर की बीवी शहबाज को कहती है, तुम यहां क्यों आए हो? शहबाज कहता है, तुमने अना और शाहमीर को पनाह दे रखी है। मीर हसन की बीवी कहती है, वो यहां क्यों आएंगे? तुमने उन्हें बेवकूफ समझ रखा है क्या? जबरदस्त कसाई का बेटा दोनों को ढूंढता है और चला जाता है। शाहमीर मीर हसन की बीवी का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ नवाब की बीवी जमीर को कहती है, मेरा ख्याल है तुम भी फैसला कर लो। नौरोज आदम आज नहीं तो कल हमें ढूंढ निकालेगा। तुम नवाब साहब के वफादार बन के शहीद होना चाहते हो या नौरोज आदम के साथ हाथ मिलाकर जीना चाहते हो? जमीर एक बार सोचने लगा, मुझे क्या मिलेगा? नवाब की बीवी कहती है, वो सब कुछ। कब तक यूं तुम हिलाते फिरोगे? फायदे का सौदा है, करो, बल्कि मैं तो कहती हूं फायदा उठा लो। जमीर कहता है, अगर ऐसा ना करूं तो मैंने नवाबों को नमक खाया है, गद्दारी मेरे खून में शामिल नहीं। जमीर नवाब की बीवी और नवाब को लेकर उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसके पास औरंगजेब ने मीर हसन के बेटे को रखवाया था। नवाब और उसकी बीवी उस आदमी से बहुत सारे पैसों के इव्ज पनाह की दरखास्त करते हैं। इधर नौरोज आदम की बीवी और बेटी शाहमीर के लिए बहुत परेशान थी। पता नहीं शाहमीर किस हाल में होगा। शाहमीर की बहन अपनी दादी के पास आती है, मिल गया आपको वो सब कुछ जिसकी आपको ख्वाहिश थी, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने इसकी कोई कीमत अदा नहीं की। नौरोज आदम की मां कहती है, इस सब चीज की कीमत मैं बहुत पहले अदा कर चुकी हूं, वो भी सूद समेत। नौरोज आदम की बेटी कहती है, आपके सीने में दिल नहीं पत्थर है, और कितने खून बहेंगे आपकी अना की तस्कीन के लिए। नौरोज आदमी की बीवी कहती है, छोड़ो बेटी, गौतम मेरी उजड़ रही है, एक बेटा पहले ही जान से जा चुका है। तुमने नवाब की बीवी बनकर कितनी मुश्किलात झेली हैं। एक शाहमीर बचा था, वो भी साहब के गजब का निशाना बनने जा रहा है। गैरों को क्या कहें जब अपने खून बहाने पर तुले हुए हैं। नौरोज आदम घर आता है। नौरोज आदम की मां कहती है, कहां है नवाब की लाश? नौरोज कहता है, मां वो बच गया, उसकी बेटी भी बच गई, मगर आप बेफिक्र रहिए, मैं जब तक उसकी लाश आपके कदमों में लाकर न रख दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। दुनिया पर हमारा कब्जा हो चुका है। साहब की बीवी कहती है, और मेरा बेटा? नौरोज कहता है, जिंदा है, मगर कोशिश करूंगा कि वो जिंदा ना रहे, वो आस्तीन का सांप है, छोड़ दिया तो फिर से डसेगा। नौरोज आदम की बीवी कहती है, वो आपका खून है, उसके अलावा हमारे पास बचा ही क्या है, उसे माफ कर दें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं। दूसरी तरफ औरंगजेब से उसकी बेटी पूछती है, बाबा शाहमीर का पता चला, कहां है वो? औरंगजेब कहता है, जिंदा है, नवाब की बेटी से इश्क हो गया है उसे, उसी के साथ गायब है। साहब बहुत जल्द शाहमीर को खत्म कर देंगे, इसके बाद सब कुछ हमारा है। ड्रामा दुनिया पर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।